हेलो दोस्तों, लाइट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस ले रहे थे। दोस्तों, क्वेश्चन लेने से पहले हम आपको तीन चीजें समझाना चाहेंगे। दोस्तों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है ऑलवेज निगेटिव लेना है। u जो है हमेशा निगेटिव लेना है, ठीक है। दोस्तों, यदि कॉनकेव मिरर की बात करेगा और यहाँ पे कन्वेक्स मिरर की बात करेगा, तो कॉनकेव मिरर का बात करेगा तो फोकस हमेशा निगेटिव होगा, यानी फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव लेंगे। कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। दोस्तों, अब आगे बात करेगा आपसे भी का इमेज डिस्टेंस के बारे में हम बात करते हैं अभी। इमेज डिस्टेंस भी जो है पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा। कब होगा दोस्तों? रियल इमेज के लिए भी जो है हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। और वर्चुअल इमेज के लिए भी जो है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्चुअल के लिए भी हमेशा पॉजिटिव होगा और रियल के लिए भी हमेशा निगेटिव होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन हाइट ऑफ इमेज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। वर्चुअल के केस में हाइट ऑफ इमेज जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वर्चुअल हमेशा सीधा बनता है, तो इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो हाइट ऑफ इमेज जो है वर्चुअल के केस में पॉजिटिव होगा और रियल के केस में निगेटिव होता है, क्योंकि रियल के साथ हमेशा कैसा इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है। रियल के साथ कैसा इमेज बनता है, इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन के आप कुछ नहीं कर सकते हो। दोस्तों, प्रॉब्लम में यूज होने वाले तीन फॉर्मूला होंगे। पहला मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू होता है। एक मैग्निफिकेशन होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू, इसका यूज सबसे ज्यादा होगा और ये बहुत ही रेयर मिलता है दोस्तों फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखोगे, ये डायरेक्ट आपका आंसर देगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा एक फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये मिरर फॉर्मूला होगा। अभी तक हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा है, तो मिरर के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है एक एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है, ठीक है। फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे -20 ले लेंगे बिना सोचे समझे, क्योंकि कॉनकेव मिरर में फोकस हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। यू हमेशा निगेटिव लेते हैं, निगेटिव ले लिए -30, ठीक है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो गया। इफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज, आपको हाइट ऑफ इमेज एच आई निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, मैग्निफिकेशन बराबर क्या बताया था मैंने, मैग्निफिकेशन बराबर हमने आपको बताया एफ अपॉन एफ माइनस यू। यहाँ से देखिए एम बराबर क्या हो जाएगा, एफ, एफ कितना है -20, अपॉन में यू कितना है, एफ यहाँ भी -20 और माइनस ऑफ -30, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत है तो बोलिए आप। अब यहाँ से देखिए मैग्निफिकेशन बराबर क्या हो जाएगा, -20 अपॉन में ये -20 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, -20 प्लस 30, -20 प्लस 30, तो यानी +10 आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आ गया -20/10 यानी -2, -2, ठीक है। अब देखिए मैग्निफिकेशन क्या आ गया, -2 आया। मैग्निफिकेशन कितना आया, -2 आया हमारा, ठीक है। तो अब देखिए ये सारा चीजें हम यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैग्निफिकेशन कितना आया है, -2। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे -2 अपॉन
हाइट ऑफ इमेज अपॉन में 5, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है। अब यहाँ से गुना करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज जो है -2 इंटू 5 बराबर -10 आंसर हो गया। -10 सेंटीमीटर क्या हो गया दोस्तों, हमारा आंसर हो गया। हाइट ऑफ इमेज निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे यानी उल्टा इमेज बन रहा है, यानी इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो इमेज कैसा है, इन्वर्टेड इमेज है। आपसे नेचर ऑफ इमेज पूछता है दोस्तों, तो इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। कॉन्केव मिरर में रियल इमेज बनता है कि नहीं बनता है, जरूर बनता है। तो दोस्तों देखिए कितना इजी वे में हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला कौन सा था हमारे पास, m इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं था तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, ये भी देख लो। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मालूम था, u दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -30, f कितना दिया हुआ है -20। यहाँ तक दिक्कत है तो बताइए, हमें मिरर फॉर्मूला यूज करना पड़ता, 1/v प्लस 1/u तो -1/30, 1/f तो -1/20 यहाँ पे लिख देंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ से 1/v बराबर क्या हो जाएगा, -1/20, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, इधर जाएगा तो +1/30। 30 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, ये -3 हो गया प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए दोस्तों v कितना आ गया, v आ गया -60। v का वैल्यू कितना आ गया, -60। v निगेटिव है, इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब v निकाल लिए हम। ठीक है, v निकालने के बाद अब हम यहाँ से मैग्निफिकेशन बराबर क्या लिखेंगे, -v/u। v कितना है, माइनस ऑफ -60, u कितना है -30, ये खत्म, माइनस से माइनस खत्म, यहाँ आ गया 2, मैग्निफिकेशन आ गया -2, जो कि उस फॉर्मूला से डायरेक्ट आ गया था दोस्तों, इतना हमें करने की जरूरत नहीं थी। अब डायरेक्ट -2 बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 दिया हुआ है, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, -10। तो दोस्तों कितना लंबा प्रोसेस हुआ, सिर्फ किस लिए, एक फॉर्मूला आपको याद नहीं था। अगर वो फॉर्मूला याद रहता तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर -2 मैग्निफिकेशन लाते, मैग्निफिकेशन को इक्वेट कीजिएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, प्रोड्यूसेस एन इमेज दैट इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का कितना है, 1/3 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इफ द फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर है। फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकस कितना हो जाएगा, +30 हो जाएगा। ठीक है, इमेज दैट इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 1/3 इंटू हाइट ऑफ इमेज, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है, 1/3, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही है यहाँ पे, और ये 1/3 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट खत्म हो गया दोस्तों ये, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन हमारा कितना आ गया, 1/3। मैग्निफिकेशन कितना आया, 1/3। अब दोस्तों मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, -v/u इक्वल्स टू 1/3, और यहाँ से -3v बराबर u। ये हमारा क्या आया, एक रिलेशन निकल के आया, u का वैल्यू कितना है, -3। अब इस u के वैल्यू को हम कहाँ पुट कर सकते हैं, मिरर फॉर्मूला में, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ से 1/v, ठीक है, u के जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस 1/, में -3v इक्वल्स टू 1/f। f कितना है, 1/, में 30। ठीक है, इसको हटाते हैं दोस्तों।
अब देखिए आप, अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, भी और 3 भी का एलसीएम कितना होगा, 3 भी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 1 इक्वल्स टू 1 में 30, 1 में एफ का वैल्यू कितना है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स मिरर है, तो 1 में 30 प्लस होगा, पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/3 भी इक्वल्स टू 1/30। यहाँ से 3 से ये गया 10 बार में, भी बराबर आ गया 20, भी बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। दोस्तों भी 20 आया, इसका मतलब क्या है, भी पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल बनेगा तो वर्चुअल के साथ कैसा इमेज बनता है, इरेक्ट इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, भी आ गया, इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, यानी हम सही निकाले हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में कैसा बनता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां से दोस्तों रिलेशन क्या आया था, रिलेशन आया था u बराबर -3v, यही आया था ना। यहाँ से u हमारा कितना आ गया, v हमारा आ गया 20, तो u बराबर हो जाएगा -3 × 20, -3 × 20 यानी -60, -60 सेंटीमीटर, यानी u का वैल्यू आ गया -60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया u बराबर -60 सेंटीमीटर, यानी फोकस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आया होगा, -60 सेंटीमीटर होगा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल था। एक कन्वेक्स मिरर है तो फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है, 30 होगा। ठीक है, आपसे मैग्निफिकेशन, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 1/3 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों खत्म हो गया, तो मैग्निफिकेशन 1/3 आ गया। मैग्निफिकेशन माइनस भी बाई यू के बराबर होता है, 1/3 हो गया। यहाँ से u बराबर -3 भी हमारा रिलेशन निकल गया। फिर इस रिलेशन को हमने मिरर फॉर्मूला में पुट किया, मिरर फॉर्मूला में पुट किए दोस्तों, तो हमारा u का v का वैल्यू कितना आया था, 20 आया था। ठीक है, यानी v पॉजिटिव आया था, यानी ऑब्जेक्ट इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। v पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, u बराबर -3 भी था, यानी -3 × 20, यानी यहाँ से -60 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द हाइट ऑफ द एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से कितना दूर रख रहा है ऑब्जेक्ट को, 15 सेंटीमीटर, यानी अवतल दर्पण है उससे 15 सेंटीमीटर दूर रखा है। एंड द इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से दोगुना इमेज बन रहा है। ठीक है, इफ द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। एंड दोस्तों ये हाइट ऑफ इमेज नहीं निकालना है आपको, ये गलत क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पे आपको निकालना है मैग्निफिकेशन, फिकेशन। ठीक है, सुधार लीजिएगा, यहाँ पे दूरी और ऊंचाई की गणना नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे आवर्धन निकालना है। मैग्निफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्धन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर दूर है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कनकेव मिरर है, इफ द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो कनकेव मिरर है तो माइनस में होगा। दोस्तों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, f/f - u, बोले थे कि नहीं बोले थे, बताइए। f कितना है, -10 है, अपॉन फिर f का वैल्यू रखेंगे -10, माइनस u कितना है, -15 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +15 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हो जाएगा m बराबर क्या हो जाएगा,
-10 अपॉन में 10 -10 अब +15 यानी +5, ये कट गया, m का वैल्यू -2 आ गया। मैग्निफिकेशन कैसा आया? निगेटिव आया। m का वैल्यू कितना है? -2, यानी एक क्वेश्चन हमारा सही हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसी से हम दूसरा निकाल देंगे। मैग्निफिकेशन कितना आया है? -2, ठीक है। अब देखिए, इसी से हम आंसर निकाल देंगे। मैग्निफिकेशन -2 आ गया, तो -2 मैग्निफिकेशन बराबर -v/u होता है। 3 फॉर्मूला मैंने बताया था, -v/u, hi/ho और f/f-u। इस फॉर्मूला का दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो अब चलिए, यहाँ से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो -2 बराबर -v बाई u कितना है? -15 है, माइनस से माइनस खत्म, v बराबर आ गया -30। इमेज डिस्टेंस कितना आ गया? -30। इमेज डिस्टेंस निगेटिव है, यानी इमेज कैसा बन रहा है? रियल। और कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड। इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड बन रहा है दोस्तों, हमें इससे भी पता चल गया था कि मैग्निफिकेशन हमारा निगेटिव आया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेज अ रियल इमेज। कॉनकेव मिरर कैसा प्रोड्यूस कर रहा है दोस्तों? रियल इमेज बना रहा है, ठीक है। 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से 3 गुना दोस्तों रियल इमेज बन रहा है। रियल इमेज बनेगा तो हमेशा इन्वर्टेड भी होगा, यानी हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा रियल के केस में। तो मैग्निफिकेशन बराबर क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज क्या है? 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 3 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये खत्म, यानी मैग्निफिकेशन कितना आ गया? 3 आ गया। 3 नहीं लेंगे दोस्तों, -3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निगेटिव है, या निगेटिव लेंगे ना, ठीक है। तो अब देखिए मैग्निफिकेशन कितना आया हमारा? -3, ठीक है। अब चलिए, ये तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि साफ साफ लिख दिया है कि ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल है। तो रियल इमेज में हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनेगा। रियल इमेज बनेगा तो इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। ऐसे इमेज ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, यानी हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? निगेटिव होगा। तो हाइट ऑफ इमेज निगेटिव, जिसके कारण मैग्निफिकेशन हमारा निगेटिव हो जाएगा, -3। चलिए, हमने मैग्निफिकेशन निकाल दिया। मैग्निफिकेशन कितना आया है? -3। m बराबर -3, ठीक है, ठीक है। यदि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, तो ये निगेटिव होगा क्योंकि कनकेव मिरर है, ठीक है। तो निगेटिव लेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे लिख देते हैं, f बराबर -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u का वैल्यू पूछ रहा है, u का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। m बराबर मैंने आपको क्या बताया? लाखों बार बताया कि इस फॉर्मूला को याद रखो, f/f-u। ये फॉर्मूला है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व करोगे, ठीक है। f/f-u, ये u हो गया, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना आया था? -3 अपॉन में f कितना है? -20 अपॉन में -20 माइनस u कितना है? u हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए, ये माइनस से माइनस खत्म, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा? यहाँ से दोस्तों इसको हम हटाते हैं। अब देखिए यहाँ आ जाएगा -60 -3u बराबर 20, ठीक है। ठीक है। अब देखिए -3u बराबर हो गया 20 + 60, यहाँ से आ गया 80। -3u का वैल्यू कितना आ गया? 80 आ गया। तो u का वैल्यू आ गया दोस्तों -80/3, यानी 26.66 सेंटीमीटर। माइनस में u का वैल्यू कितना आ गया?
-26.66 सेंटीमीटर। तो दोस्तों कितनी इजी वे में मैंने बताया, किस कारण, क्योंकि m का फॉर्मूला आपको याद था F/F-U। अगर ये नहीं याद रहता तो आपको मिरर फॉर्मूला से बनाना पड़ता, जो कि लेंदी बनता। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। 8 नंबर, चलिए दोस्तों, an object is placed 80 centimeter away from a convex mirror and the image is formed at 40 centimeter. Calculate the focal length of the mirror. दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। u कितना है, u दिया हुआ है हमारा, u कितना दिया हुआ है, u बराबर है -80 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज कितना है, इमेज डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। दोस्तों इमेज मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स है, तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, तो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 40 ले लेंगे। ठीक है, साइन हमेशा ध्यान रखना है आपको कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव। मिरर पे ध्यान दीजिए, कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर है तो हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, तो भी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। अब देखिए मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से देखिए दोस्तों, 1/v, v कितना है, 1 में 40 प्लस -1/80 हो जाएगा इक्वल्स टू 1/f। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 40 80 का एलसीएम कितना होगा, 80 होगा। ये हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1/f। ठीक है, यहाँ पे 1/80 बराबर 1/f, और यहाँ से दोस्तों हमारा आ गया f बराबर 80 सेंटीमीटर। f बराबर कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ f जो है 80 सेंटीमीटर आएगा। पॉजिटिव में आ रहा है क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर सही आया है, इसका मतलब 8 हो गया। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से 60 सेंटीमीटर पे दूर रखा गया है। इमेज जो है 24 सेंटीमीटर दूर बन रहा है मिरर से। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन। फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन निकालना है। ठीक है दोस्तों, यू कितना है, -60 है। ठीक है, अब बोल रहा है इमेज डिस्टेंस, तो v बराबर कितना होगा, v बराबर 24 सेंटीमीटर। पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव होगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, तो भी हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन ही देख लेते हैं। -v/u होता है, u 20, v 24 है, u कितना है, -60। अब 12 से कट जाएगा दोस्तों, 2 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, तो -2/5, -2/5 आ जाएगा। ठीक है, m बराबर -2/5 आया। ठीक है, m बराबर क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों -v/u, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये माइनस नहीं आएगा, प्लस में आएगा, m जो है 2/5 आएगा। दोस्तों हमें डाउट क्यों हुआ, मैग्निफिकेशन निगेटिव नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है, और वर्चुअल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन हमने निकाल दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है, तो मिरर फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों। यहाँ से 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, 1/v, v कितना है, 24 है, u कितना है, 1/60 है, माइनस में है 1/f। ठीक है, 60 और 24 का एलसीएम 120 होता है दोस्तों। ठीक है, ये 5 बार में गया, ये गया 2 बार में, 60 दूनी 120, ये माइनस में आएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो गया माइनस। ठीक है, इक्वल्स टू 1/f। अब यहाँ से दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 में 120 बराबर 1/f। 3 से 120 गया 40 बार में,
एफ बराबर आ गया 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव आया है, यानी मिरर कैसा है, कन्वेक्स है दोस्तों। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, ठीक है। ये नंबर है दोस्तों क्वेश्चन का, 3 नंबर, ठीक है। बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से कितना दूर रखा गया है, 25 सेंटीमीटर। तो यू जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा -25 होगा कि नहीं होगा। एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इमेज जो है 50 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, कहां से, मिरर से। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर बन रहा है इमेज, ठीक है। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनता है, ठीक है। वर्चुअल एक केस में बनता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो केस भी हो सकता है दोस्तों, एक बार मानेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है भी पॉजिटिव है, एक बार ले लेंगे भी नेगेटिव है, ऐसा भी हो सकता है। अभी हम भी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं क्योंकि रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। अब देखिए ऐसा हम मान रहे हैं कि रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। भी को पॉजिटिव ले लेंगे। अब देखिए एक वस्तु अवतल दर्पण से 25, अब देखिए दोस्तों मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v, यानी 1/v, भी कितना है 1/, में 50 प्लस माइनस ऑफ 1/, में 25 इक्वल्स टू 1/f। 25 और 50 का एलसीएम 50 हो गया, ये हो गया 1 - 2 अपॉन में 1/f, और यहाँ से f बराबर आ गया -50 सेंटीमीटर। यानी फोकल लेंथ दोस्तों निगेटिव आ गया, यानी मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर है। मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ठीक है। दोस्तों अगर f को हम निगेटिव ले लेते हैं तो क्या होता, देखिए अभी यहीं पे चेक कर लेते हैं। अब देखिए फोकल लेंथ हम क्या ले रहे हैं, भी जो है निगेटिव ले रहे हैं, भी कैसा ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं। भी बराबर -50, क्योंकि वर्चुअल इमेज भी तो बन सकता है भाई, कॉनकेव मिरर है तो, ठीक है। देखते हैं 1/v, यानी माइनस ऑफ 1/, में 50 माइनस 1/25 हो जाएगा इक्वल्स टू 1/f। अब यहाँ से देखिए 25 और 50 का एलसीएम 50, ये -1 - 2 अपॉन में 1/f, और यहाँ से दोस्तों f का वैल्यू आ जाएगा 50/3, -50/3, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 16.66, यानी 16.66 जो है दोस्तों माइनस में हमारा आंसर आएगा। तो दोनों केस में हमारा फोकस नेगेटिव आ रहा है, यानी दोनों वैल्यू संभव है। भी का एक केस में फोकस आएगा -16.6, दूसरे केस में भी पॉजिटिव लेंगे तो कितना आ रहा था, भी का वैल्यू दोस्तों 60 आ रहा था, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। एफ कितना है 15 सेंटीमीटर, यू कितना है 30 सेंटीमीटर, माइनस लेते हैं यू हमेशा। यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पे एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब दूरी यानी भी निकालना है, इमेज डिस्टेंस, आवर्धन निकालना है, मैग्निफिकेशन, ये दोनों हमें निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों मैग्निफिकेशन के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, m बराबर f अपॉन f माइनस यू। f कितना है 15 है, 15 माइनस -30, ये होगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 15/45, ये कट जाएगा दोस्तों, 1/3 जो है मैग्निफिकेशन आ गया 1/3। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मतलब है कि यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है,
मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया, मतलब क्या, वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है। ठीक है, अब देखिए मैग्निफिकेशन तो हमने निकाल दिया, 1/3 हो गया। अब देखिए दोस्तों, मैग्निफिकेशन निकालने के बाद जो कि 1/3 आ रहा है, माइनस भी वैल्यू मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है। अब यहां से देखिए 1/3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ भी अपॉन में यू कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर है, -30, माइनस से माइनस खत्म, 30, 3 से 30 10 बार में गया। भी का वैल्यू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में आ रहा है, यानी इमेज कैसा है, वर्चुअल है, तभी तो भी पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों आपने देखा कितने इजी वे में, कितने सरल वे में आपको मैं समझा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों किसी भी एग्जाम में आते हैं, 10th बोर्ड हो, रेलवे का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से 80 सेंटीमीटर के दूर पर रखा गया है, -80 हो गया। इमेज इज फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर। इमेज कितना पे बन रहा है, 40 सेंटीमीटर पे बन रहा है। इमेज पॉजिटिव लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगा। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ निकालना है, इसमें एक ही केस बनेगा दोस्तों। कनकेव रहता है तो इमेज डिस्टेंस एक बार पॉजिटिव लेना पड़ता है, एक बार नेगेटिव लेना पड़ता है, लेकिन कॉन्वेक्स है तो वर्चुअल इमेज हमेशा बनाता है, तो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या निकालना है हमको, फोकल लेंथ। तो मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ से 1/v, भी कितना है, 1/, में 40 प्लस माइनस ऑफ 1/, में 80 इक्वल्स टू 1/f। ये हो गया। 40 और 80 का एलसीएम कितना होगा, 40 और 80 का एलसीएम 80 होगा। ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, ये 1/f हो गया। यहाँ से 2 में से 1 गया दोस्तों, 1 बचा, 1/80 बराबर 1/f। और यहाँ से f बराबर आ गया दोस्तों 80 सेंटीमीटर। यानी फोकल लेंथ कितना है, फोकस दूरी जो है 80 सेंटीमीटर है। पॉजिटिव आया, इसका मतलब मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स है। मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से किसी ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर दूर रखा गया, यू जो है -50 है। एंड द हाइट ऑफ इमेज इज 4 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ द फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिस हो गया दोस्तों। यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ द हाइट, दोस्तों ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो 4 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। फोकल लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज। दोस्तों ये क्वेश्चन गलत क्यों है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ से हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे पहले। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज, नहीं मैग्निफिकेशन, एम निकालना है हमें। एम बराबर क्या होगा, ठीक है, ये हाइट ऑफ इमेज नहीं निकालना है। ठीक है, क्यों नहीं निकालना है अभी मैं बता देता हूँ, ये आप निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, देखिए मैग्निफिकेशन निकालेंगे, एम बराबर क्या होता है, एफ अपॉन एफ माइनस यू। ठीक है, एफ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है तो एफ क्या होगा, निगेटिव होगा, -25 अपॉन में -25 माइनस 50 सेंटीमीटर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 50। 50 में से 25 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 25 बचेगा। और यहाँ पे -25 है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन आ गया -1। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, -1 आ गया। तो चलिए हम मैग्निफिकेशन -1 आ गया, तो
मैग्निफिकेशन आ गया दोस्तों -1, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछ के बोल क्या रहा था, हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए। मैंने बोला ये गलत है, क्यों? देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर मैग्निफिकेशन होता है m, ठीक है। अब यहाँ से m का वैल्यू कितना था, -1 था, हमने रख दिया। यहाँ से दोस्तों आ गया हाइट ऑफ इमेज बराबर माइनस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। मैग्निफिकेशन -1 आया था ना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्या निकलेगा आपसे, कुछ नहीं निकलेगा। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज जो है 4 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो 4/1 आ जाएगा। वैल्यू कहाँ निकल रहा है, इसलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन जो है गलत है। यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक है। मैग्निफिकेशन हमारा कितना आया था, -1 आया था, ठीक है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कॉन्केव मिरर जो है प्रोड्यूस कर रहा है वर्चुअल इमेज। द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है तो भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इमेज दैट इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन बराबर क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज 2 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, 3 टाइम्स है। वर्चुअल इमेज बन रहा है तो सीधा होगा, यानी हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव लेंगे तो मैग्निफिकेशन आ गया 6/2, 2 से 2 गया तो यानी 3 आ गया। मैग्निफिकेशन कितना आया, +3, ठीक है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 10 सेंटीमीटर, यू एफ जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, कौन सा मिरर है, कॉन्केव है, यानी निगेटिव लेंगे -10। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो m बराबर क्या होता है, m बराबर 3 है, f अपॉन f माइनस यू, ये फॉर्मूला तो पता होगा, इक्वल्स टू f कितना है, -10 अपॉन में -10, u निकालना है -u, ठीक है। यहां से देखिए तो क्या आ जाएगा, 3 बराबर, ठीक है दोस्तों, यहां से देखिए, यहां से क्या आ जाएगा, -30 -3u बराबर -10, यही आएगा। अब देखिए -3u बराबर क्या आ जाएगा, 20, क्योंकि -10 और ये उधर जाएगा तो +30, तो -10 और +30 ये कितना हो जाएगा, +20 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने +20 लिखा हुआ। अब यहाँ से दोस्तों u का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से -3u बराबर 20, तो u बराबर -20/3, u का वैल्यू कितना आ गया, -20/3 u का वैल्यू हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर से 25 सेंटीमीटर दूर यानी -25, ठीक है। फोकल लेंथ 15 है, f बराबर -15 होगा क्योंकि कॉन्केव मिरर है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों m बराबर क्या होता है, f अपॉन में f माइनस यू, ये फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। f है -15 अपॉन में -15 और माइनस माइनस प्लस, यानी +25 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया -15 अपॉन में 10, यानी -3/2, -3/2 आ रहा है दोस्तों हमारा मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना आया, -3/2, यहाँ पे -3/2 का आया मैग्निफिकेशन आया। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए मैग्निफिकेशन हमारा निगेटिव है, यानी क्लियर हो चुका है कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल इमेज बनेगा।
यानी हाइट ऑफ इमेज हमारा निगेटिव आएगा। देख लो आप, आंसर भी निगेटिव आएगा। -3/2 बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 4 सेंटीमीटर है। 4 से गए 2 बार में, हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर माइनस में। इसका मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, यानी इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो इन्वर्टेड इमेज कब बनता है, जब रियल होगा, रियल इन्वर्टेड होता है। तो दोस्तों आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह आपने देखा कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे हमने आपको बता दिया। दोस्तों एक पार्ट अभी और लेंगे हम, जिसमें हम आपको बताएंगे वेलोसिटी कंसेप्ट इन स्फेरिकल मिरर। कंसेप्ट तो बता चुका हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जब ये दोस्तों मिरर हो गया हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज का क्या होगा, वेलोसिटी। प्लेन मिरर में मैंने आपको बताया था, स्फेरिकल मिरर में भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जय हिंद।